बहुत देर पहले एक जंगल में एक जादुई परी रहती थी। इस जादुई परी के पास सफेद और काले दो जादुई सूरज थे। वो दोनों जादुई सूरज का इस्तेमाल करके गरीब लोगों की मदद करती थी। एक दिन अचानक उसे कहीं जाना पड़ा। उसने अपने दोनों जादुई सूरज से कहा, देखो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों गरीबों की मदद करते रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। सफेद सूरज उसके जाने से बहुत उदास था, जबकि काला सूरज खुशी से नाचने लगता है। देखो काले सूरज, हमारे मालिक का हुक्म याद रखना, हमें गरीबों की मदद करनी है। अरे सफेद सूरज, वो परी चली गई, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं गरीबों को तंग करूँगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन दो औरतें दोनों जादुई सूरज के पास आती हैं। जादुई सूरज, रात बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं नया घर बना सकूं। हाँ हाँ, मुझे भी नया घर बनाना है। देखो बहनों, मुझे सिर्फ अनाज देने के लिए बनाया गया है, तुम्हें पैसे ये काला सूरज दे सकता है। काले सूरज, प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम्हें मैं पैसे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम दोनों आपस में लड़ाई करो और जो जीत जाएगा उसे मैं पैसे दे दूंगा। वो दोनों औरतें आपस में लड़ने लगती हैं। वो दोनों औरतें लड़ते लड़ते जख्मी होकर गिर जाती हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों गिर गई। तुम दोनों में से तो कोई भी नहीं जीता। अब मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगा। ये कहकर वो धोखेबाज काला सूरज किसी को भी पैसे नहीं देता। वो दोनों औरतें मायूस होकर वापस चली आती हैं। उस वक्त सफेद सूरज उन्हें बुलाता है और दो अनाज की बोरियां दे देता है। काले सूरज, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हो और उनकी मदद भी नहीं करते। हाँ, क्योंकि मैं बहुत बुरा सूरज बन गया हूँ। अब मुझे लोगों को तंग करके बहुत मजा आता है। इसी तरह एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ आता है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ और इसकी फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मुझे पैसे दे दो। ऐ बूढ़े आदमी, मैं तुझे पैसे दूंगा, पर पहले तू मुझे डांस करके दिखा। वो बूढ़ा आदमी इस काले सूरज के सामने डांस करता है और डांस करते करते बेचारा गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो गिर गया। ऐ लड़की, इसे उठा और ले जा, मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। काले सूरज, तुम बहुत बुरे हो, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस तरह वो मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और बहुत से गांव वालों के घर उस तेज बारिश की वजह से टूट जाते हैं। वो सब काले सूरज के पास मदद के लिए आते हैं, पर वो इनकी मदद नहीं करता। तुम कितने परेशान हो और कैसे रो रहे हो। मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर मजा आता है। हा हा हा। वो मायूस होकर घर जा रहे होते हैं। अपने घर का दरवाजा खोल देता है और कहता है, मैं आपको अनाज तो दे सकता हूँ, आपको जितना अनाज चाहिए आप ले जाएं। वो सब लोग सफेद सूरज के घर में जाते हैं और अनाज ले लेते हैं। वो सब सफेद सूरज को बहुत दुआएं और काले सूरज को बहुत बददुआएं देकर जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। सफेद सूरज सब लोगों की मदद करता रहता है। एक दिन बहुत तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से दोनों सूरज गिरते हुए एक पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। वो पहाड़ी के किनारे से गिरने लगते हैं कि वहाँ कुछ गांव वाले इन्हें देख लेते हैं। वो सब गांव वाले रस्सी ले आते हैं और उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। अरे वो देखो, जादुई सूरज, वो गिर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये काला सूरज, ये हमें बहुत तंग करता है, हम इसे नहीं बचाएंगे। हम सिर्फ सफेद सूरज को ही बचाएंगे क्योंकि ये हमेशा हमारी मदद करता है। वो सब लोग मिलकर सफेद सूरज को बचा लेते हैं। तुमने सफेद सूरज को तो बचा लिया, मुझे भी बचाओ ना। नहीं, तुम बहुत बुरे हो, हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। वो सब मिलकर उस काले सूरज को पहाड़ी से धक्का दे देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अरे मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ।
कोई तो बचाओ। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।